भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 27 में लिखा है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। अर्थात जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी। अगर मैं आपसे कहूं कि इस समय इसी क्षण इस धरती पर ऐसे 7 लोग मौजूद हो सकते हैं जिन्होंने भगवान श्री राम को भी देखा, भगवान श्री कृष्ण को भी, महाभारत का युद्ध भी और जो आने वाले कल की अवतार का भी इंतजार कर रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? हैरानी की बात यह है कि हिंदू धर्म के कई प्राचीन ग्रंथ सप्त चिरंजीवियों का वर्णन करते हैं, 7 ऐसे महापुरुष जिन्हें समय भी समाप्त नहीं कर पाया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि वे अमर हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर वे आज भी जीवित हैं तो वे कहाँ हैं? सोचिए, अगर ये 7 आज भी जीवित हैं तो भगवान ने उन्हें अमर क्यों रखा? क्या यह सिर्फ एक वरदान था या इन 7 को किसी ऐसे दिन के लिए जीवित रखा गया है जब पूरी दुनिया बदलने वाली होगी? इन 7 को एक जैसे कारण से जीवित नहीं रखा गया। एक को भक्ति के कारण, एक को श्राप के कारण, एक को ज्ञान की रक्षा के लिए, एक को धर्म की रक्षा के लिए और एक को भविष्य में आने वाले ऐसे युद्ध के लिए जो अभी हुआ ही नहीं। यही कारण है कि कई पुराणों में कल की अवतार का वर्णन आते ही कुछ चिरंजीवियों की चर्चा भी शुरू हो जाती है। आज से हजारों साल पहले एक ऐसा योद्धा था जिसके नाम से राजाओं के सिंहासन तक कांप उठते थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज उसी योद्धा का कोई राज्य नहीं, कोई महल नहीं, कोई मंदिर भी बहुत कम, फिर भी उसे सप्त चिरंजीवियों में पहला स्थान दिया जाता है। यही सवाल हमें सीधे ले जाता है भगवान परशुराम के पास। ग्रंथों के अनुसार परशुराम का जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। जब अत्याचारी राजाओं का आतंक बढ़ गया, जब शक्ति का उपयोग रक्षा के बजाय अत्याचार के लिए होने लगा, तब भगवान विष्णु ने परशुराम रूप धारण किया। उनके हाथ में था दिव्य परशु और कहा जाता है उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त किया। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर उनका उद्देश्य पूरा हो गया था तो भगवान ने उन्हें वापस क्यों नहीं बुलाया? कई परंपराओं के अनुसार परशुराम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अभी बाकी है और वह कार्य अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से जुड़ा है। कहा जाता है जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा और भगवान विष्णु कल की अवतार धारण करेंगे, तब उन्हें युद्ध कला सिखाने वाले कोई देवता नहीं, कोई आर्षि नहीं, स्वयं परशुराम होंगे। अगर परशुराम आज भी जीवित हैं तो वे अभी कहाँ हैं? हिमालय, महेंद्रगिरी पर्वत, किसी गुप्त आश्रम में या किसी ऐसी जगह जहाँ सामान्य मनुष्य पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन अगर परशुराम भविष्य की तैयारी कर रहे हैं तो अगला चिरंजीवी अपने अतीत की सजा आज तक क्यों भुगत रहा है? अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसा इंसान है जिसने भगवान श्री कृष्ण को अपनी आंखों से देखा, महाभारत का युद्ध लड़ा और पिछले 5000 वर्षों से मौत की भीख मांग रहा है, तो शायद आप इसे एक कहानी समझेंगे। लेकिन महाभारत का एक पात्र आज भी सबसे अधिक रहस्य है। वो आज भी जीवित है उस श्राप के कारण जो उन्हें श्री कृष्ण ने दिया था। वह आज भी उसी श्राप के चलते दर दर भटक रहे हैं। वो हैं पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा। और उनके मस्तक पर एक दिव्य मणि थी। कहा जाता था जब तक वह मणि उसके पास रहेगी, रोग, भय और अनेक प्रकार की विपत्तियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। अगर उसके पास इतनी दिव्य शक्ति थी तो वह इतिहास का सबसे दुखद पात्र कैसे बन गया? यही सवाल हमें महाभारत के अंतिम दिनों में ले जाता है। युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था, कौरव हार चुके थे, दुर्योधन मृत्युशैया पर पड़ा था और चारों तरफ सिर्फ विनाश था। लेकिन उस रात एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसने अश्वत्थामा का नाम हमेशा के लिए बदल दिया। क्रोध, बदला और टूटे हुए अहंकार ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। रात के अंधेरे में वह पांडवों के शिविर में पहुंचा, लेकिन वहां पांडव नहीं थे। सो रहे थे उनके 5 पुत्र और अश्वत्थामा ने उन्हें ही पांडव समझकर उनका वध कर दिया। परंतु उन्हें इतने में संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मारना चाहा और इसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। पर श्री कृष्ण ने उस बच्चे को बचा लिया। पूरा वातावरण मानो शांत हो गया, क्योंकि अब जो होने वाला था वह महाभारत के सबसे कठोर निर्णयों में से एक बनने वाला था। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक से उसकी दिव्य मणि निकलवा दी और क्रोध में आकर अश्वत्थामा को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं है, तुम्हें दुर्योधन का दर्द बर्दाश्त नहीं है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इसी दर्द के साथ ब्रह्मांड के अंत तक भटकते रहोगे और अपने दर्द का इलाज ढूंढते दर दर तड़पते फिरो। तो अब सवाल यह है कि अगर अश्वत्थामा जिंदा है और दर दर भटकते रहते हैं तो क्या वे किसी को दिखाई देते हैं? इसे लेकर बहुत से लोगों ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में असीरगढ़ का एक किला है जहां भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। माना जाता है कि अश्वत्थामा हर सुबह यहाँ आकर शिव की पूजा करते हैं। पुजारी के आने से पहले ही यहाँ हर सुबह फूल चढ़ा मिलता है और इसी मंदिर के आसपास एक अजीब से 12 से 14 फीट लंबे इंसान को कई बार देखा गया है जो लोगों से हल्दी और तेल मांगता है।
माना जाता है कि अश्वत्थामा को भी विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि की प्रतीक्षा है। अगर अश्वत्थामा श्राप के कारण अमर हुए तो अगला चिरंजीवी न श्राप से अमर हुआ न शक्ति से, बल्कि ऐसी भक्ति से जिसके आगे स्वयं भगवान श्री राम भी भावुक हो गए। अगर मैं आपसे अभी एक सवाल पूछूं कि इस समय इसी क्षण भगवान श्री राम का सबसे बड़ा भक्त कौन है, तो शायद आपका जवाब होगा हनुमान जी। परंतु सवाल यह है कि श्री राम के देह त्याग कर इस संसार से चले जाने के बावजूद हनुमान जी आज तक क्यों जीवित हैं और आखिर वे किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? हनुमान जी चिरंजीवी क्यों हैं? इसका उत्तर रामायण में मिलता है। कहा जाता है कि जब हनुमान प्रभु श्री राम का संदेश लेकर लंका में सीता माता के पास पहुंचे तो महीनों से दुख और कष्ट झेल रही सीता माता को पहली बार संतुष्टि की अनुभूति हुई और उसी प्रसन्नता में उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि वे ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहेंगे और राम नाम का प्रचार करते रहेंगे। त्रेता युग के बाद द्वापर युग यानी महाभारत काल में भी हनुमान जी का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि उन्होंने भीमसेन के साथ युद्ध किया था और महाभारत युद्ध के समय वे अर्जुन के रथ पर भी सवार थे, जिसके कारण अर्जुन को कोई परास्त नहीं कर सका। द्वापर युग के बाद अगर कलियुग की बात करें तो महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है कि उन्हें रामायण की पूरी कथा स्वयं हनुमान जी ने सुनाई थी और तभी जाकर उन्होंने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसी महान रचनाओं की रचना की। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि यदि हनुमान जी जीवित हैं तो वे अभी कहाँ हैं और उन्हें किसकी प्रतीक्षा है? माना जाता है कि रामेश्वर धाम के निकट स्थित गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी आज भी अपनी तपस्या में लीन हैं और वे विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। माना जाता है कि जब कलयुग का सबसे भयानक युद्ध होगा, जिसमें अधर्म और कलिराज की शक्तियों का अंत किया जाएगा, तब हनुमान जी प्रकट होकर कल्कि की सहायता करेंगे और उस महासंग्राम में धर्म और सत्य की विजय सुनिश्चित करेंगे। लेकिन अगर हनुमान जी ने अमृता भक्ति से प्राप्त की तो अब हम जिस चिरंजीवी से मिलने जा रहे हैं उसे अमृता मिली दान के कारण। एक ऐसा राजा जिसे भगवान विष्णु ने हराया नहीं बल्कि सम्मान देकर एक अदृश्य लोक का राजा बना दिया। वह राजा न क्रूर था, न अत्याचारी, न अन्यायी, फिर भी स्वयं भगवान विष्णु को उसके पास जाना पड़ा। लेकिन क्यों? कहा जाता है महाबली का राज्य इतना समृद्ध था कि वहां कोई भूखा नहीं सोता था, किसी के साथ अन्याय नहीं होता था और जो भी उनके द्वार पर आता वह खाली हाथ वापस नहीं लौटता। अब जरा सोचिए, अगर ऐसा राजा था तो फिर भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर उसके सामने क्यों आए? क्या महाबली का अपराध उसकी शक्ति थी या उसका बढ़ता हुआ प्रभाव? वामन ने न राज्य मांगा, न धन, न सेना, उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि मांगी। महाबली मुस्कुराए और बिना एक पल सोचे वचन दे दिया, लेकिन अगले ही क्षण वह छोटा सा ब्राह्मण विराट रूप में बदलने लगा। पहला कदम पूरी पृथ्वी, दूसरा कदम स्वर्ग तक, और जब तीसरे कदम के लिए कोई स्थान नहीं बचा तब महाबली ने अपना सिर भगवान के चरणों में झुका दिया। अगर भगवान चाहते तो महाबली का अंत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने महाबली को सुतल लोक का राजा बना दिया। कुछ पुराणों के अनुसार सुतल लोक कोई दंड का स्थान नहीं था, बल्कि इतना दिव्य लोक कि स्वयं भगवान विष्णु उसके द्वार पर महाबली की रक्षा के लिए उपस्थित रहते हैं। साथ ही यह भी कहा कि उन्हें पृथ्वी पर वर्ष में एक बार आने की अनुमति होगी। इसी कारण आज भी हर साल ओणम के पर्व पर लोग अपने घरों को फूलों से सजाते हैं और राजा बलि का स्वागत करते हैं। माना जाता है कि उस दिन राजा बलि स्वयं पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों का आशीर्वाद देते हैं। कई परंपराओं में यह विश्वास किया जाता है कि समय आने पर महाबली फिर से धर्म की स्थापना में भूमिका निभाएंगे। लेकिन अब जिस चिरंजीवी की कहानी शुरू होने वाली है वह न राजा था न योद्धा। फिर भी अगर वह न होता तो शायद आज हम महाभारत पढ़ ही नहीं रहे होते। अब लिस्ट में अगले नंबर पर आते हैं वे महापुरुष जिन्होंने वेदों को 4 अलग अलग भागों में विभाजित किया। ये 4 भाग हैं ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। यही नहीं, इन्होंने ही महाकाव्य महाभारत की भी रचना की। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वेद व्यास जी की। वेद व्यास प्राचीन भारत के सबसे महान कवि और लेखक माने जाते हैं। माना जाता है कि वेदों और पुराणों के ज्ञान को सुरक्षित और अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ही वेद व्यास जी ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहेंगे। मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद वे छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में स्थित दंडक वन की एक गुफा में अदृश्य रूप से रहने लगे। कहा जाता है कि यहीं बैठकर उन्होंने महाभारत की संपूर्ण कथा लिखी और उसे संसार के लिए अमर कर दिया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वेदों का आज तक केवल 4 ही सर्वश्रेष्ठ व्याख्या ग्रंथ मौजूद हैं और यह सभी कलयुग में ही लिखे गए। इन व्याख्याओं को आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य ने प्रस्तुत किया। माधवाचार्य की जीवनी में यह भी वर्णन मिलता है कि वे तीनों स्वयं बद्रिकाश्रम से थोड़ी दूरी पर स्थित वेद व्यास जी की गुफा तक गए थे और वहीं उन्होंने वेद व्यास जी से सीधे वेदों का गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया।
माना जाता है कि वेद व्यास जी आज भी जीवित हैं। वे अपने तप में लीन होकर अदृश्य रूप से लोकहित के कार्य कर रहे हैं। माना जाता है कि उनका उद्देश्य कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहकर भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को वेदों और शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान प्रदान करना है। अब जरा सोचिए, अगर ज्ञान की रक्षा के लिए वेद व्यास जीवित हैं, तो राज्य की रक्षा के लिए किसे जीवित रखा गया? एक ऐसा राजा जिसने अपने ही भाई रावण के विरुद्ध जाकर धर्म का साथ चुना। इतिहास आज भी उसके इस निर्णय पर विभाजित है। कुछ लोग उसे गद्दार कहते हैं, कुछ उसे धर्म का सबसे बड़ा रक्षक। लेकिन सच क्या है? और क्या विभीषण आज भी लंका के अदृश्य संरक्षक हैं? रामायण के अनुसार जब रावण माता सीता को वापस करने से बार बार इनकार करता रहा, तब विभीषण ने उसे समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, अधर्म पर आधारित विजय कभी स्थायी नहीं होती, लेकिन अहंकार सुनता नहीं। रावण क्रोधित हो गया और उसने अपने ही भाई का अपमान किया और उसे लंका से निकाल दिया। यही सब कुछ बदल गया। विभीषण श्री राम की शरण में पहुंचे। वानर सेना में कई योद्धाओं ने कहा, यह रावण का भाई है, क्या पता यह जासूस हो, क्या इस पर विश्वास करना सही होगा? और यहीं भगवान श्री राम ने एक ऐसा वाक्य कहा जो आज भी धर्म की सबसे बड़ी पहचान माना जाता है, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यही विभीषण के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। लंका विजय के बाद श्री राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया, लेकिन कई परंपराओं में यही एक और बात कही जाती है कि उन्हें धर्म पूर्वक लंका की रक्षा करने का आशीर्वाद मिला और इसी कारण उन्हें चिरंजीवी माना गया। लेकिन यही सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। अगर विभीषण आज भी जीवित हैं, तो वे कहाँ हैं? क्या वे सचमुच लंका के अदृश्य संरक्षक हैं? कुछ लोक मान्यताओं में यह विश्वास किया जाता है कि विभीषण आज भी धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अगर आपके सामने एक दिन परिवार और सत्य, इन दोनों में से किसी एक को चुनने की स्थिति आ जाए, तो आप क्या चुनेंगे? शायद इसीलिए विभीषण सिर्फ एक चिरंजीवी नहीं, बल्कि एक ऐसी परीक्षा है जो हर युग में हर इंसान के सामने किसी न किसी रूप में आती है। लेकिन अब हम उस अंतिम चिरंजीवी की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम ज्यादातर लोग जानते भी नहीं। फिर भी वह महाभारत के सबसे बड़े रहस्यों का जीवित साक्षी माना जाता है। एक ऐसा गुरु जिसने पांडवों को भी देखा, कौरवों को भी, श्री कृष्ण को भी, और जिसके बारे में कहा जाता है कि वह कल के अवतार के समय फिर से प्रकट होगा। उसका नाम है कृपाचार्य। लेकिन इतने महान होने के बाद भी इतिहास ने उन्हें लगभग भुला क्यों दिया? क्योंकि जिस व्यक्ति को आज सबसे कम याद किया जाता है, महाभारत के समय वही हस्तिनापुर का सबसे सम्मानित गुरु था। वे थे कृपाचार्य। कृपाचार्य सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे ज्ञान, अनुशासन और धर्म के ऐसे आचार्य थे जिन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को शिक्षा दी। अब जरा सोचिए, एक ही गुरु दोनों पक्षों को युद्ध की कला सिखाता है और फिर महाभारत जैसा युद्ध शुरू हो जाता है। उस समय उस गुरु के मन पर क्या बीती होगी? युद्ध समाप्त हुआ, भीष्म चले गए, द्रोणाचार्य चले गए, कर्ण, अभिमन्यु, दुर्योधन एक एक करके इतिहास बन गए, लेकिन कृपाचार्य जीवित रहे। यही इस कहानी का सबसे बड़ा प्रश्न है। क्यों? क्या यह केवल संयोग था या ईश्वर ने उन्हें किसी ऐसे कार्य के लिए बचाकर रखा जो अभी पूरा होना बाकी है? कुछ पुराणों और परंपराओं में संकेत मिलता है कि भविष्य में जब भगवान विष्णु कल की अवतार धारण करेंगे, तब कृपाचार्य फिर से धर्म के आचार्य के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे। यह अलग अलग परंपराओं में अलग तरह से वर्णित है, इसीलिए इसे धार्मिक मान्यता के रूप में ही समझना चाहिए। हमने परशुराम को देखा, अश्वत्थामा को देखा, हनुमान जी, महाबली, वेदव्यास, विभीषण और कृपाचार्य। 7 अलग अलग जीवन, 7 अलग अलग व्यक्तित्व, 7 अलग अलग कारण, फिर भी एक ही परिणाम, चिरंजीवी। क्या यह केवल संयोग है या इन 7 को एक ही उद्देश्य से अलग अलग समय पर जीवित रखा गया? अगर इन 7 की भूमिकाएं एक दिन एक ही स्थान पर आकर जुड़ जाएं, तो क्या होगा? यही पूरी कहानी अपने सबसे बड़े रहस्य तक पहुंचती है, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस भविष्य की जिसका संबंध इन 7 से जोड़ा जाता है। क्या कल की अवतार के समय ये 7 एक बार फिर दुनिया के सामने आएंगे? लेकिन कल्पना कीजिए, अगर वह दिन सचमुच आए तो क्या दृश्य होगा? हिमालय की निस्तब्ध गुफाओं में परशुराम अपनी आंखें खोलते हैं। सदियों से भटकता अश्वत्थामा पहली बार अपने श्राप के अंत की आहट महसूस करता है। जहां कहीं राम नाम की ध्वनि गूंजती है, वहां हनुमान जी मौन साक्षी की तरह उपस्थित हैं। सुतल लोक में महाबली अपनी प्रतीक्षा समाप्त होने का संकेत महसूस करते हैं। हिमालय के किसी अज्ञात आश्रम में महर्षि वेद व्यास ध्यान से उठते हैं। लंका का अदृश्य संरक्षक विभीषण धर्म के पक्ष में खड़ा हो जाता है और कृपाचार्य एक बार फिर ज्ञान की मशाल लेकर नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार होते हैं। क्या ऐसा वास्तव में होगा, कोई नहीं जानता। शायद यही सप्त चिरंजीवियों का सबसे बड़ा रहस्य